हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी जी ने अपनी एक नई सीरीज शुरुआत करी है जो कि है बिजनेस आइडियाज़, जहाँ पे वो एक छोटे छोटे स्टार्टअप्स का बिजनेस आइडियाज़ ले रहे हैं और उसको पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको फंडिंग को यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनके बिजनेस मॉडल के अंदर क्या क्या फॉल्ट्स है, सब कुछ। तो एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं अपने एंड से देना चाहता हूँ, जो कि है मार्केटिंग। मुझे ऐसा लगता है मैं डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा अच्छा हूँ, तो मैं उस आइडियाज़ के ऊपर हर हफ्ते एक डिजिटल मार्केटिंग वीडियो बनाऊंगा कि क्या डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स लेने चाहिए उस बिजनेस को, और आप भी उससे कुछ सीख सकते हो और आप भी उसके ऊपर काम कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं गूगल एड्स की बात करके चलता हूँ, गूगल एड्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च मारता हूँ तो टॉप पे मुझे एड्स दिखाई देती है, तो वो एड्स जो होती है उसके पर क्लिक के पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप उसके ऊपर एक क्लिक करते हो तो मुझे घर से पैसे देना पड़ते हैं एज अ मार्केटर। तो एक क्लिक का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3 रुपये 30 पैसे तक, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज लेके चल रहा हूँ। आपको साइड में कीवर्ड्स दिखाई दे जाएंगे जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कीवर्ड्स को, कि क्या क्या कीवर्ड्स के ऊपर उनको टारगेट करना चाहिए। तो लमसम 60 रुपये लगेगा एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट, अगर मैं गूगल एडवर्ड्स की तरफ जाता हूँ। अब पूरे एक बार इनकी कॉस्टिंग निकाला जाए, किस हिसाब से इनकी कॉस्टिंग हो रही है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है ताकि मुझे पता लगे कि कितनी कॉस्ट आती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो हम एवरेज गमला बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है 500 रुपये। तो 500 रुपये का हम वो गमला बेच रहे हैं। 500 रुपये के गमले के अंदर जो असली में मुझे गमले का अंदर जो पौधा है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 50 रुपये मान के चल रहा हूँ विद खाद, जो मेरे को कॉस्ट आ रही है क्योंकि मैं होलसेल के ऊपर ले रहा हूँ या फिर मेरा कोई डीलर है जिससे मेरी सेटिंग है। साथ के साथ मैं गमला ले रहा हूँ, गमला मेरे को 80 रुपये का पड़ रहा है, होलसेल में ले रहा हूँ और अच्छा होना चाहिए गमला, क्योंकि मैं 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे। अब लॉजिस्टिक की बात करते हैं। यहाँ पे गमले हैं भाई, लॉजिस्टिक मान के चलते हैं। हम रिक्शा लेते हैं, जो नॉर्मल रिक्शा होता है, रिक्शे के ऊपर हम लोड करवाते हैं। हमारा केमिकल का काम है तो मुझे पता है रिक्शा वाला कितना लेता है। तो मान के चलते हैं 8 गमले आएगी एक टाइम पे एक रिक्शे के ऊपर, और रिक्शे वाला आपसे लेगा 160 रुपये मान लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट क्या आई, 20 रुपये। 20 रुपये टोटल मिला के अगर कॉस्ट निकालते हो तो 150 रुपये इज माई एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 500 रुपये। बचा कितना, 350 रुपये। अब 350 रुपये प्रॉफिट नहीं है, 350 रुपये के अंदर बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं। अब मोटा मोटा दूर से देख लेते हैं भाई, 350 प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस है। पूरा आगे देखते हैं। 10,000 रुपये में मान के चल रहा हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, गमला खरीदना है, ऑफिस है, बिजली का खर्चा है, कुछ हमने इधर उधर का लॉजिस्टिक का खर्चा आ सकता है, छोटे मोटे खर्चे आ सकते हैं। उसके अंदर मैं 10,000 रुपये महीना लेके चल रहा हूँ, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। अब मार्केटिंग के लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं गूगल एड्स को सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर गूगल एड्स पे आप एड्स चलाओगे, बंदा आपकी वेबसाइट खोलेगा पर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है। ऐसा है या नहीं है? अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, वो शायद थोड़ा सा महंगा आ रहा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, पर आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है भरोसा, इसलिए आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेते हो। कोई नई साइट से आप शायद नहीं लोगे। तो मैं गूगल एड्स को रिकमेंड नहीं करूंगा इनके लिए। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कंटेंट मार्केटिंग। जैसे मैंने इनकी वीडियो देखी, इसको इन लोगों को पूरी नॉलेज है कौन सा प्लांट कहां पे लगना चाहिए, किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, सब कुछ। तो क्यों ना एक कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन चला जाए जहां पे लोगों को अवेयर किया जाए कि कौन से प्लांट की क्या क्या फायदे होते हैं, कौन सा प्लांट का क्या क्या होता है, आपको अपने घर में कब लगवाना चाहिए, क्या सीजन होता है, सब कुछ पूरे इन डेप्थ हर प्लांट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो आए। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आते हैं जो कि फ्री में आपको स्लाइड शो वाली वीडियोस बनाते हैं। जो बंदे थे जो आए हुए थे, उनकी आवाज़ भी ठीक थी, वो बोल भी पा रहे थे, वो खुद ही अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं, या फिर आप किसी को भी हायर कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूं, हम जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, महीने के अंदर हमारी उसकी कॉस्ट आती है 15,000 रुपये सारी कॉस्ट की। अगर कोई टूल खरीदना पड़ रहा है उसकी कॉस्ट, हमारा कोई अगर हमको एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है उसकी कॉस्ट, तो 15,000 रुपये में कंटेंट जनरेशन कॉस्ट आ रही है, कंटेंट बनाने की कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ब्लॉगिंग कह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग अगर आप कर सकते हो तो करो, पर मैं इस स्टेज के ऊपर नहीं कह रहा, मैं इस स्टेज के ऊपर वीडियोस कह रहा हूँ, क्योंकि लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात आती है मार्केटिंग कॉस्ट की। ये तो खाली हमने कंटेंट बना के फेसबुक पर अपलोड कर दिया, दुनिया थोड़ी ना देखेगी। स्टार्टिंग के अंदर आपको उसके ऊपर चलानी पड़ेगी एड्स। तो आपने चलानी है एड्स। मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा आपको कौन सी एड चलानी है और आपको क्या क्या कहाँ कहाँ पे बढ़ना है।
ठीक है, छोटा सा ट्यूटोरियल आपके साइड में चल रहा होगा ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या डिटेल्स भरनी है हमको सारी। तो 10,000 रुपये हम ऐड का बजट लेके चलते हैं, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। तो 10,000 के अंदर लमसम मान के चलते हैं हम 100 बंदे कन्वर्ट कर लेंगे, मात्र 100 बंदे। आपको 40 पैसे के आसपास कॉस्ट आती है वीडियो एड्स के ऊपर, अगर आप ढंग से टारगेटिंग करते हो। ऑन एवरेज एक बंदे को दिखाने की कॉस्ट 40 पैसे। तो मैं मान के चल रहा हूँ हम दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट 5,000 बंदों को, 5,000 से ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, पर 5,000 बंदों को ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं हम अपनी ऐड, और 5,000 बंदों में से सिर्फ 100 बंदे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। जो भी है मैं 100 मान के चल रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन रेट आना चाहिए, पर मैं टेस्टिंग के लिए मान के चल रहा हूँ मरे से मरा 100 बंदा कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी? 350 रुपये। 350 इंटू में हम 100 कर देंगे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया? 35,000 रुपये। कॉस्ट कितनी है हमारी? 35,000 रुपये। मतलब एक महीने के अंदर ही हम ब्रेक इवन के ऊपर आ चुके हैं, अगर कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ बंदा बस हमारी वीडियो ऐड देखता है, वो शेयर नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, फेसबुक बिल्कुल भी लोगों को रिकमेंड नहीं करता हमारी वीडियो, कुछ भी नहीं होता। जितने लोग हमारी जितनी भी रीच आ रही है वो सारी की सारी रीच हमको खाली इसी से आ रही है। अब क्या कर सकते हो? वीडियो के अंदर एड में आप देख सकते हो कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, कॉल दिस फॉर द सैंपल। जैसे उन्होंने बताया फ्री सैंपल्स हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉल दिस नंबर फॉर द सैंपल्स। वेबसाइट के अंदर आप क्लियर कर दो हुई कि भाई मैं सिर्फ इसी लोकेशन के ऊपर अभी टारगेट करूंगा। जैसे गुड़गांव को पकड़ना है तो सिर्फ एक गुड़गांव को ही पकड़ो, और गुड़गांव के अंदर भी स्पेसिफिक सेक्टर्स को पकड़ो, सिर्फ उसी के ऊपर टारगेट करो। फेसबुक के ऊपर एड चलाने का ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही टारगेटिंग करनी है। तो जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो उन लोगों पे ऊपर कर रहे हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं, और जो शेयर कर रहे हैं वो पूरी दुनिया से ट्रैफिक आ रहा है। धीरे धीरे हमको पता लगेगा कि सेकंड कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हमारे पास ज़्यादा नीड आ रही है। अब गुड़गांव को तो हमने कैप्चर करना शुरू कर दिया, अब हमको पता लगेगा कि भाई रोहिणी से भी हमको ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, या फिर पीतमपुरा से भी हमको ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो हमने क्या किया? हमने वहाँ पे भी एक अपना आउटलेट खोल दिया, हमने जाके अपनी वेबसाइट के अंदर लिख दिया कि हम वहाँ पर भी डिलीवर करना शुरू कर दिया हमने। तो ऐसे से कर करके आप बैठ सकते हो और प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे ही उन्होंने कहा संदीप महेश्वरी जी ने, ये बहुत ही जल्दी स्केलेबल बिजनेस है, बहुत ही तेजी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो बस यही है मार्केटिंग प्लान, आसान सा ही है ना। तो अगर आपको नहीं पता गूगल एड्स के बारे में, क्योंकि हम आगे सीरीज के अंदर बढ़ते रहेंगे, तो मैं कुछ वीडियोस आप सबको रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आप देख लो पुरानी। एक है मेरी गूगल एडवर्ड्स की सीरीज, जहाँ पे मैंने गूगल एड्स के बारे में सारा का सारा बता रखा है। एक है यूट्यूब एड्स के बारे में, अभी इन्होंने वीडियो कंटेंट बनाया, कल को जब ये ग्रो कर जाएंगे तो ये चाहे तो YouTube के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। जैसे मेरी वीडियो से पहले कोई ऐड आ रही है, जैसे कहीं पे भी ऐड आती है, वो वाली एड्स भी चला सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं? फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स का भी मेरा पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है, फ्री है, जाके देख लेना, टाइम पास के लिए सीख जाओगे, कुछ नया सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों तक फैलाना ताकि सबको मजा आए। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।